दिनों ये नेता तो मौसमी कीड़े हैं, 5 साल की आयु है इनकी, अब 500 साल इनकी मौत होनी है। 5 दिनों से ये जो धरना चला आ रहा है, ये निश्चित रूप से दर्शाता है सद्गुरुदेव भगवान जाम्बोजी के सिद्धांतों के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, आपका विश्वास है। वही आस्था और विश्वास आपको यहाँ खींच लाई। सजना, सद्गुरुदेव भगवान जाम्बोजी ने मानव समाज के सामने एक जीवन जीने की पद्धति हमें प्रदान की, जिसे हम 29 जून की आचार संहिता के नाम से जानते हैं। और आचार संहिता का मतलब है परमपिता परमात्मा की 2 प्रकार की सृष्टि है, जड़ और चेतन। जिन नियमों में दोनों प्रकार की सृष्टि के लिए कल्याण की कामना निहित की गई है, सद्गुरुदेव भगवान जाम्बोजी ने अपनी वेदमयी वाणी में कहा, मोर धरती ध्यान वनस्पति वासो ओजो मंडल छायो। धरती में मेरा ध्यान है, वनस्पति में मेरा वास है और चराचर जगत की रक्षा करने के लिए मैं ओजोन मंडल के रूप में छाया हुआ हूं। शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और ओजोन मंडल। सूर्य से इस पृथ्वी पे आने वाली वो हानिकारक किरणें अगर सीधी पृथ्वी में वो किरणें आए, पूरी सृष्टि को राख बना सकती है, सृष्टि चक्र को नष्ट कर सकती है। ऐसी जो घातक बैंगनी किरणें, उनको रोकने के लिए मैं ओजोन मंडल के रूप में आच्छादित हूं। जरा विचार कीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार मिला तो उनके मुंह से शब्द निकला, इस पुरस्कार का असली हकदार विष्णु समाज है। क्यों? क्योंकि जिस समय पर्यावरण शब्द का पहला अक्षर पे कोई नहीं जानता था, उस समय इस समाज ने मानव जगत का अद्वितीय इतिहास रचा था। सजना, भगवान जाम्बोजी कितने बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आज से 550 वर्ष पूर्व मानव जगत के साथ बड़ी मजबूती के साथ में इस विचार को रखा, जिस तरह से हमारे में जीवनी शक्ति है, इसी तरह से वृक्षों के अंदर भी जीवनी शक्ति है। अगर जामानी परंपरा की दृष्टि से देखें, बाजोजी तरुण ने यज्ञ करने का संकल्प लिया और उनके मन में ऐसा यज्ञ करूंगा भूतों ने भविष्य दी, आज से पहले ऐसा किसी ने किया न आने वाले समय में कोई कर पाएगा। उस जमाने की रही होगी परंपरा पहिया लगाने की। पहिया लगाने का अर्थ होता था 36 कोम को समष्टि निमंत्रण। बाजोजी ने खेजड़ी के पेड़ को कटवाया, पहिया बनाया, लगाया, यज्ञ किया, कार्यक्रम पूर्ण हुआ। भगवान जाम्बोजी के चरण में जाके बाजोजी निवेदन करते हैं, गुरुदेव मैंने यज्ञ किया, मुझे क्या फल मिला? भगवान जाम्बोजी ने कहा, एक खेजड़ी का तैया हुआ। तैया किसके पीछे होता है सजनों? मृत्यु भोज कह दो, खर्च कह दो, तैया कहते हो। वो तैया किसके पीछे करते? भैंस के पीछे करते हैं।
ऊंट के पीछे करते हैं, किसके पीछे करते हैं? तो भगवान जमुना खेजड़ी का तैया हुआ। आप जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, जम्मू जी कहना क्या चाह रहे हैं? मानव जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वृक्ष है, वो खेजड़ी। जिस कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के पार्टियों में, सरकारों में बड़ा संघर्ष चल रहा था, पैसे देने पे ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। वो ऑक्सीजन जिन वृक्षों के नीचे आप विराजमान हो, इन्होंने कभी आपको बिल नहीं भेजा, आपसे पैसा नहीं मांगा, लेकिन विधाता की सृष्टि में खेजड़ी और पीपल ये दो ऐसे वृक्ष हैं जो दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं, रात्रि में भी ऑक्सीजन देते हैं। बाकी तो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सजनों, भगवान जाम्बू जी ने अपने हाथ से खेजड़ी के वृक्ष को लगाया। ये एक ऐसा वृक्ष था, चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे देहात में रहने वाला हो, चाहे व्यापार वर्ग का हो, चाहे किसान वर्ग का हो, चाहे नौकरी वर्ग का हो, भगवान जाम्बू जी ने इस वृक्ष के प्रति अगर अपने अनुयायियों को प्रेरित किया, उसका सबसे बड़ा कारण था वर्तमान में जो भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उस जमाने में ये थे नहीं। सज्जनों, ये ऐसा वृक्ष है जिस खेत में खड़ा रहता है, उस खेत की मिट्टी कभी भी कमजोर नहीं होती, उसकी उर्वरा शक्ति एक जैसी बनी रहती है। आपने देखा होगा, आपके खेत में फसल आपने बोई है, खेजड़ी और खेजड़ी की छाया जहां तक जाती है, वो पूरे खेत में फसल अलग नजर आती है। वो इतनी उपजाऊ जमीन हो जाती है जिससे किसान की जमीन है कभी कमजोर नहीं होती है। जरा विचार कीजिए, जम्मू जी भगवान ने सिद्धांत में जो जो चीजें दी है, वो कपोल कल्पित बातें नहीं है। भगवान जाम्बू जी के सिद्धांत आज से 550 वर्ष पूर्व जितने चरितार्थ हो रहे थे, उससे कहीं वर्तमान में इस भौतिकवाद की चकाचौंध में वो सिद्धांत और चरितार्थ हो रहे हैं। चाहे धर्म की दृष्टि से देखो, चाहे विज्ञान की दृष्टि से देखो। सज्जनों, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा, जिसमें भगवान जाम्बू जी ने पर्यावरण की परिभाषा दी, आकाश, वायु, तेज, जल, धरणी, इन 5 महाभूतों को शास्त्र में जड़ देवता का, और हिंदू संस्कृति में प्रकृति को पूजा जाता है। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, हमारे यहाँ धरती की पूजा होती है, हमारे यहाँ वन्य जीवों की पूजा होती है। सजनों, चाहे शहर में रहने वाले हैं, चाहे देहात में रहने वाले हैं, तुलसी लगभग प्राय हर घर में मिलती है। तुलसी की हम पूजा करते हैं। महाभारत में खेजड़ी के वृक्षों, शमी वृक्षों, तुलसी का दर्जा दिया, तुलसी का। महाराष्ट्र में आज जैसे तुलसी को घर में आस्तिक वृत्ति के लोग पूजा करते हैं, महाराष्ट्र क्षेत्र में कितनी युगों की परंपरा से वो तुलसी के समान खेजड़ी का पूजन करते हैं। महाभारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जहां खेजड़ी की बड़ी महिमा गाई गई है। सजनों, हमारे यहाँ जल की पूजा हो तो हम गंगा को मां का दर्जा देते हैं, हम नर्मदा को मां करके बोलते हैं, हम धरती को मां करके बोलते हैं, हम पशुओं को भी मां का दर्जा देते हैं। आप जरा विचार कीजिए, हमारे उन महापुरुषों ने कितनी बारीकी से अनुभव किया होगा। बहुत कुछ अनुसंधान करने के बाद आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुखद कैसे हो, भविष्य उज्जवल कैसे हो, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसा धर्म का पाठ पढ़ाया जिससे चराचर जड़ चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि का संरक्षण हो। सजनों, दुनिया शब्द का अर्थ होता है दो। दुनिया का अर्थ क्या होता है? दो। यहां से शुरू कीजिए, इसको कहते हैं बाल। बाल में कितने अक्षर है?
सिर शब्द में कितने अक्षर हैं? कान, नाक, ठोडी, गाल, गला, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब दो है। अनादि काल से इस दुनिया में दो का जोड़ा रहा है, आस्तिक और नास्तिक। ये आज की परंपरा नहीं है। प्रकृति के दुश्मन उस जमाने में भी थे और प्रकृति के दुश्मन वर्तमान में भी है। रात और दिन का जोड़ा है, सुख और दुख का जोड़ा है, अपने और परायों का जोड़ा है, अनुकूलता प्रतिकूलता का जोड़ा है, धर्म है धर्म का जोड़ा है, कर्तव्य कर्तव्य दो, हर चीज दो है। यहाँ वो लोग भी मौजूद रहेंगे जो प्रकृति के दुश्मन हैं और वो लोग भी हैं जो प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं और प्रकृति के लिए जिन्होंने प्राणों से तक किया है, वो समाज आज यहाँ पे सब विराजमान। सज्जनों जरा याद कीजिए, आज आप आजाद भारत में जीवन जी रहे हो। आज ये लोकतंत्र है। मैं राजतंत्र की बात आप सब जानते हैं। उस राजतंत्र की ऐतिहासिक घटनाओं को जरा याद कीजिए। शायद इनमें से कुछ बुजुर्ग लोग जिंदा यहाँ मिल जाएंगे। आपके खेत और खलियानों में अन्न के ढेर लगे रहते थे। किसान का बच्चा भूख से घर में तड़पता था। अपनी इच्छा से अपनी हक की कमाई का अन्न अपनी इच्छा से ला करके अपनी औलाद को घर के परिवार के सदस्यों को खिला नहीं पाते थे। ऐसे जमाने के अंदर जहां प्रजा मुंह नहीं खोल सकती राजा और महाराजाओं के सामने, ऐसे जमाने में धर्म से प्रेम करने वाला प्राण का प्रेमी ये दुष्टन समाज, सदनों उस जमाने में भी उनकी प्रीति धर्म से थी। उनको डर था धर्म से था, उनको डर था आस्था से था। वो राजा और महाराजाओं से नहीं था, उस राजतंत्र से उनको डर नहीं था। और आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, खेजड़ी की घटना एक ऐसी घटना। सज्जनों आप जानते हैं, लोग धन के लिए मरे, पद के लिए मरे, प्रतिष्ठा के लिए मरे, लेकिन वन और वन्य जीवों के लिए किन्होंने प्राण दिया है, प्राणोत्सर्ग किया है, ऐसा बलिदान दिया है, शायद मानव जगत के इतिहास में कहीं भी अन्यत्र आपको सुनने को मिलेगा नहीं। वो मिलेगा तो केवल विश्व समाज में मिलेगा। सज्जनों हम कहते हैं वर्तमान में लोग शिक्षित हैं, उस जमाने के लोग अशिक्षित थे। जरा विचार कीजिए, वो बिस्तरियों के खेत में खेजड़ी के ऊपर कुल्हाड़ी की आवाज आती है गिरते हुए, एक बहन जिसको हम अशिक्षित कह रहे हैं वो दौड़ के बाहर आती है। वो बहन बाहर आती है। जरा विचार कीजिए, उस बहन की दो बेटियां थी जिसके घर में विवाह शादी का कार्यक्रम आयोजित था। बेटियों के हाथ में मेहंदी लगाई थी, मेहंदी सूखी नहीं थी। और उस समय गुरु के सिद्धांत एक वृक्ष को बचाने के लिए बहन आकर के राठौड़ी राज में उन राजकरंद को ललकारती सावधान अग्रिम पेड़ों के तरफ हाथ उठाया। तो आप जानते हो राठौड़ी राज में अबलाओं की सुनने वाला कौन था? पुरुष की नहीं सुनते थे। बहन के मन में आ तेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मन में आया क्या पता पेड़ पे हाथ रखूं और हाथ पे कुल्हाड़ी नहीं चलाए। बहन जैसे ही उसने लट नहीं उठाया, उसने पत्थर नहीं चलाए, उन्होंने किसी के घर में आग नहीं लगाई, उन्होंने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। बहन जाकर के पेड़ से लिपट गई। जहां हाथ रखा उन प्रकृति के दुश्मनों ने बेरहमी के साथ में कुल्हाड़ी चलाई, हाथ कट गया। एक हाथ कटा, बहन घबराई नहीं, मैं जिंदा हूं। एक हाथ कटा, एक हाथ विधाता ने दिया, दूसरा हाथ तो मेरे पास में। दूसरी कुल्हाड़ी उठी, हाथ दे दिया, दूसरा हाथ कट गया। बहन निहत्थी हो गई। पीछे मुड़ करके देखा, दोनों बेटियां जिनके हाथ की मेहंदी सूखी नहीं थी, मां की निगाह से बेटी की निगाह मिली। जिनको जो लोग शिक्षित कहते हैं, उस बहन की मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द काव्य का रूप धारण कर लेता है। सिर सांसे रुक रहे तो भी सस्त हो जान। क्या वो निरक्षर थी? वो अनपढ़ थी? अपनी बेटी को संदेश देती बेटा सिर देने से एक पेड़ बच जाए तो जान लेना तूने बहुत सस्ता सौदा किया है। मां को धर्म के नाम, वृक्ष के नाम, खेजड़ी के नाम शहीद होते देखा, बेटी आकर के चिपक गई।
बेटियां भी शहीद हो गई और वो मानव जगत का द्वितीय इतिहास रचा। लेकिन सज्जनों, इतिहास में कहीं किसी ने उस बात की चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? वर्तमान में जिस तरह से लोलूपत आपको पकड़ा रहे हैं, ऐसे लोग उस जमाने में भी जिंदा थे। आप लोगों के बीच में बहुत स्वार्थी तत्व आ चुके हैं, तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हें भटकाएंगे, अपनी श्वास सिद्धि करेंगे, लेकिन उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। आप 1974 के अंदर जो पर्यावरण का नियम बना वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए, क्या उस नियम की यहां पालना होती? सुनो, आपकी सबसे पहली मांग होनी चाहिए, हमें वो अधिनियम सरकार जारी करे विधानसभा के अंदर, जो भी वन और वन्य जीव के साथ में घात करे उनको कठोर से कठोर सजा हो। जिनको सस्पेंड करवाओगे वो 2 महीने के फिर दोबारा बहाल हो जाएंगे। आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए, आपको उठाने के लिए वो कर देंगे। हाँ ठीक है, एक बार उनको भी सबक मिलना चाहिए। अगर एक खेजड़ी को काट के चौराहे से निकली जेल, पुलिस वाले आपको जेल में नहीं देते तो पूछ लेना कि क्या होता है। एक खेजड़ी के पीछे तुम्हारे पर मुकदमा बन जाएगा, लेकिन हजारों खेजड़ियां कटी, पूरा प्रशासन मुंह देख सके। एसटी वहां है, तहसीलदार वहां है, थानेदार वहां है, पटवारी वहां है, ग्राम सेवक वहां है। इसका मतलब बहुत बड़ा कोई राज्य है। निश्चित रूप से उन प्रशासनिक अधिकारी को मुंह बंद करने का उन्होंने बहुत बड़ी कोई योजना बनाई, उसके बाद मुंह बंद किए हैं। और समाज में भी ऐसे लोग होंगे जो उनके सपोर्टर बन जाएंगे, उनका सपोर्टर बन जाएंगे। सजन, आप किस लिए तप रहे हो? अगर जीवन में थोड़ा बहुत भी मादा है, अगर जब उसके सिद्धांत के प्रति आपकी आस्था है, आप अहिंसात्मक रूप से शांति के साथ आप यहीं पर इसी तरह से धरना जारी रखिए। कितनी बड़ी कोई भी सत्ता होती है सदनों, ये नेता तो मौसमी कीड़े हैं। 5 साल की आयु है इनकी, अब 500 साल इनकी मौत होनी है, लेकिन आप लोग हो बिना सोचे समझे उनको जुड़ में पानी देके दोबारा जिंदा कर देते हो। आप वोट देने से पहले ये सोचो कौन प्रकृति का दुश्मन है, कौन धर्म का दुश्मन है, कौन समाज विद्रोही है। उन लोगों को सबक सिखाइए। यह आपके पास में ताकत है। इन लोगों के हौसले कब बढ़ते हैं? जब आप उनके पीछे कतार लगा के खड़े हो जाते हैं। अगर 5 आदमी एक साथ में बोले, सत्ता कुर्सी सबको प्यारी लगती है। एक एमएलए के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन जब तक धर्म में आस्था नहीं होगी, अभी यहाँ कह रहे हम समाज के साथ में, उनसे कहो हम तुम्हारे पे तब विश्वास करेंगे या तो समाज की बात मानो, हम या पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सत्ता का सुख 1 महीने का भी बहुत होता है, सत्ता का सुख 1 महीने का भी बहुत होता है। ये मीठी मीठी भाषाएं जो बोल रहे हैं, ये केवल मूर्ख बनाने का प्लान है, तुम्हें गुमराह करने का प्लान है। 5 दिन से लोग यहाँ तप रहे हैं, इस उमस में बैठे, पानी की व्यवस्था नहीं, हवा की व्यवस्था नहीं, ये किस लिए बैठे? इनका कोई निजी स्वार्थ है? इनका कोई बेटे के लिए नौकरी मांग रहे हैं, ट्रांसफर के लिए वो सिफारिश करवा रहे हैं? किसके लिए लोग यहाँ बैठे हैं? वो किसके लिए बैठे हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार करोड़ों रुपए वन और वन्य जीव को बचाने के लिए वहां उनका जो है वहां से बिल पास होता है। लेकिन ये विश्व समाज वो समाज है, ये चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, या वैतनिक सिपाही जो वन और वन्य जीवों के लिए साथ देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। सज्जनों, आज से 12 साल पहले की घटना है। अमृता देवी खेजली का दिन आता, मध्य प्रदेश के लोग एक परिशिष्ट निकालते थे और वो परिशिष्ट समाज पैसा देता, समाज निकालता और समाज खरीदता था। अजय जी के पास में गए, मौके के वो एमएलए थे, उन्होंने कहा विष्णु समाज पैसा देता है, विष्णु समाज परिशिष्ट निकालता है और विष्णु समाज ही खरीदता है, तो धन बर्बाद करने का क्या औचित्य रहा? का साहब क्या करें?
का कुछ रचनात्मक काम करना चाहते तो मेरे साथ में चलो। वो लेकर के दिग्विजय जी मुख्यमंत्री मौके गए थे, उनके पास में गए, हम खेजली शहीद दिवस मनाना चाहते हैं, अमृत देवी शहीद दिवस मध्य प्रदेश में मनाना चाहते हैं। कहा मनाइए। कहा नहीं, हम संयोजक बने के आपके वन विभाग को आयोजक बनना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। ये लक्ष्मीनारायण जी मेरे साथ में थे, मैं सोंदड़ी था, भादव की अमावस्या सीधी वहां गए, बिस्तोई लोग वहां मुट्ठी भर है, आते में नमक के बराबर है। और उन लोगों को खुशी ये थी कि हमारे यहाँ सीएम आ रहा, वो तो फूले नहीं समा रहे थे। हम यज्ञ करके बैठे, उनको मंच पे सीधे ले आए, तो मुख्यमंत्री का संत वहां बैठे, हम यहाँ ले आए। तो हमने वहां से कहा सर यज्ञ हो गए, हम भी आ गए। मंच पे आए तो 2-3 बार पैरों में पड़ा, जोत प्रज्वलित करने के लिए कहा करे, हम पापियों से कहाँ करवा रहे, संतों से करवा। और जब बैठे, इधर खुशहाल जी अध्यक्ष बैठे थे, इधर दिग्विजय सिंह बैठे, मैं यहाँ बैठा, इधर पर्यावरण मंत्री हरवंश सिंह बैठे। दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि समाज के लिए अपनी क्या कर सकते हैं। अजय जी ने कहा राजस्थान सरकार वन और वन्य जीवों से संबंधित काम करने वालों को 3 पुरस्कार देती है। व्यक्तिगत स्तर पे 25-25 हजार का पुरस्कार देती है, और समिति स्तर पे काम करते तो 50 हजार का वो इनाम राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष देती है। दिग्विजय जी हरवंश को कहने लगे आप घोषणा कर दीजिए, डबल कर दीजिए, 50 वाला लाख कर दीजिए और 25 वाला 50 कर दीजिए। अब सजनों सब लोग बोलिए, उनको बहुत जरूरी काम से दिल्ली जाना था। मैं खड़ा, मेरे का साहब जी मेरे पास टाइम है तो 10 मिनट के लिए 2 घंटे हो गए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी, ये सामने जितने लोग बैठे हैं ना, ये आपके प्रशासन का वैतनिक सिपाही, ये जो कुछ आपसे मांग रहे हैं इनमें इसमें इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। अगर इनकी बात को मानोगे, आप और हम रहे या न रहे, लेकिन पर्यावरण के नाम जब जब अमृता को याद किया जाएगा, एमपी में दिग्विजय जी का नाम साथ में होगा। बेटे बोटे बोलो स्वामी जी घोषणा कर दो। मैंने मुख्यमंत्री आप मैं कहा की घोषणा कर दो। उन्होंने घोषणा की कि मुझे सबसे बड़ा खेद तो इस बात का है, मानव जगत के अद्वितीय इतिहास से इतने दिन में अनभिज्ञ रह गया। और उन्होंने घोषणा की नए सत्र से भगवान जाम्बोजी और अमृता की जीवनी मध्य प्रदेश की पाठशालाओं की पाठ्यक्रम की पुस्तक में संलग्न हो जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष समिति स्तर पर काम करने वालों को 1 लाख का पुरस्कार देगी, और व्यक्तिगत स्तर पर काम करने वालों को 50-50 हजार का पुरस्कार देगी। लेकिन साथ में समाज से एक मांग रखी, अगर मेरा निवेदन सुनो तो मैं समाज से कुछ मांगना चाहता हूं। लोगों ने कहा साहब कहिए क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम हर बार भेल में, यहाँ बीएचएल में या भोपाल में नहीं रखें, प्रतिवर्ष नए स्थान पर रखें, नए जिले में रखें, ताकि 36 कौम को संदेश जाए। ऐसा समाज जिन्होंने वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए हंसते हंसते 363 स्त्री पुरुषों ने प्राणोत्सर्ग कर दिया, लेकिन उन्होंने हिंसा नहीं की। सजनों अब वो 3 के लिए 6 पुरस्कार हो चुके हैं। मेरे कहने का भाव वो जिस दिन लागू हुआ, और इस बार आपने सुना हिरणों का शिकार हुआ, और हिरणों का शिकार करने वालों के लिए शिवराज जी ने क्या कहा। शिवराज जी ने कहा प्रकृति के दुश्मन भी हिरणों को ठिकाने लगा, इसलिए उनको भी ठिकाने लगा दिया जाए। प्रशासक जब तक ऐसा नहीं होगा, तब सजनों पर्यावरण को बचाना बड़ा जटिल काम है। जब रक्षक ही भक्ष्य बन जाता है, तो सजनों जब बाढ़ खेत खाना शुरू कर दे, उस खेत में फसल कैसे होगी, इसमें क्या तरीका है। हरियाणा के अंदर परमाणु संयंत्र परियोजना लग रही थी, बड़ोपल और कादेलेड़ी के बीच में 40-45 बीघा जमीन थी। 60 करोड़ के अंदर लोगों ने उस परमाणु परियोजना वालों को वो बेच दी, सौदा कर लिया। एक बिश्नोई का बेटा, नौजवान आप तो हजारों में हो, एक बिश्नोई के बेटे ने, एक बिश्नोई के बेटे ने कोशिश की, और उन्होंने
केंद्र सरकार में एक महकमा है हरित क्रांति प्राधिकरण, वहां उन्होंने मुकदमा दायर किया, स्टे मिला। 60 करोड़ रुपए में जो जमीन खरीदी, उस परमाणु संयंत्र परियोजना के लोगों ने माफी मांग करके जमीन छोड़कर उनको जाना पड़ा। लेकिन कानूनी प्रक्रिया को जब अपनाओगे, संघर्ष करना पड़ेगा, लंबा चलना पड़ेगा, लेकिन एक दिन ऐसा पत्थर का मील साबित करोगे आप, एक पत्थर का मील ऐसा रखोगे, आने वाली पीढ़ियों को कभी दोबारा इस तरह के धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सजनों, वन और वन्य जीवों से संबंधित जो कानून बना है, उस कानून में भी यह इंगित किया गया है, वन और वन्य जीवों को कहीं इस परियोजना से नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। इस परियोजना को लागू करने से, क्रियान्वित करने से वन और वन्य जीवों को अगर नुकसान पहुंच रहा है, वहां आप ऐसा कोई काम नहीं करें। हरियाणा के अंदर अखिल भारतीय जीव रक्षा के बहुत चुनिंदे लोग थे, उन्होंने संघर्ष किया, तो हरियाणा सरकार ने यह नियम बना दिया, वन विभाग को आदेश जारी कर दिया, पूरे प्रशासन को आदेश जारी कर दिया, अगर रोड के बीच में कोई पेड़ है, उस पे चिड़िया का घोंसला है, तो उस पेड़ को आप हटाओगे नहीं, काटोगे नहीं। टोपीदार बंदूक वाला कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया, वहां का अध्यक्ष को बिना पुलिस के प्रशासन के पास जाए चालान कर सकता है। सज्जनों, ये तब हुआ जब उन्होंने संघर्ष किया, कानूनी लड़ाई लड़ी, तब सफलता मिली। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, जैसे बाप का प्रशासन, चाहे एसडीओ हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जितना अपराध उन लोगों का है, उतना उससे बढ़कर के अपराध इन लोगों का है, उनके साथ इनको भी दंड बराबर मिले, ताकि भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न करें। और जिन लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए, वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए मुखबिर बने, सूचना दी, उन निर्दोष लोगों पे जो मुकदमे दर्ज किए, सबसे पहले वो मुकदमे वापस लिए जाए। ये हमारी प्रमुख मांग होनी चाहिए, ताकि पर्यावरण प्रेमी जो हैं, उनके हौसले कमजोर नहीं हो, उनका मनोबल नहीं गिरे, उनका मनोबल है वो बढ़ता रहे, तभी तुम्हें कंधे से कंधा मिला करके लोग साथ देंगे। आज बीकानेर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, दूर क्षेत्र से यहाँ लोग आए, ये एक दिन से काम नहीं चलेगा। आप ये मत जान लेना एक दिन भीड़ कर दी और काम हो गया, ये लोग तो ऐसा ही चाहते हैं, आज आए कल कोई नहीं आए। संघर्ष लंबा चले, लेकिन लगातार चले, तो सत्याग्रह जो आप कर रहे हो, हकीकत में यही सत्याग्रह है। आप हिंसात्मक रूप से जो कुछ कर रहे हो, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ा बल है। लोग अपनी मांग को मंगवाने के लिए, आप जानते हो किस तरह से पूरे राष्ट्र के अंदर एक हिंसा का आग का तांडव चल रहा है। सजनों, इस तरह की अगर कोई सोच रखता है, मैं समझता हूं वो राष्ट्रद्रोही है, उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं है, उससे बड़ा कोई दोषी नहीं है। हमारा इतिहास रहा है, हम हिंसा के पुजारी हैं, हम प्रकृति के प्रेमी हैं, हमने कभी दूसरों को सताया नहीं है, हमारी एक मंगल कामना रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब निरोग रहे, सबके सब स्वस्थ रहे, सबके सब कल्याण का दर्शन करें, ऐसी मंगल कामना जहाँ हिंदू संस्कृति में की गई है, वहाँ अहिंसा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। इसलिए हमारी जो जायज मांगे, एक तो अध्यादेश सरकार लाए, और जिस अध्यादेश में यह स्पष्ट प्रशासन को निर्देश दिया जाए, जिन्होंने भी प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ छेड़खानी की है, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, कठोर से कठोर सजा, और जितने निर्दोष लोगों पे मुकदमे उन्होंने दायर किए, वो मुकदमे वापस लिए जाए, और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो,
इसका ठोस लिखित रूप में जब तक आपको हाथ में अगर कागज में आ जाए, उससे पहले अगर आप स्थान छोड़ोगे, मैं समझूंगा सबसे बड़ी आपकी ये कमजोरी होगी। इसलिए आप लोगों से आशा और अपेक्षा रखते हुए कि आप इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रूप से इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। एक दिन उनको मानना पड़ेगा, एक दिन उनको झुकना पड़ेगा। चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव बहुत नजदीक है। उखड़ती जड़ें उनको नजर आ रही है, उखड़ती जड़ें उनको नजर आ रही है। हर आदमी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, हर आदमी अपने आप को खत्म कोई नहीं करना चाहता। इसलिए आप लोग जितने भी दूर दराज क्षेत्र से चल के आए हैं, आप सब पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना, आपका मनोबल, आपका उत्साह, आपका भाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, यही मंगल कामना परम पिता परमात्मा से करते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगा।